हेलो। हाँ सर, नमस्कार, गणेश राजे बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ बोलिए जी, नमस्कार। सर थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ आपका। हाँ जी बोलिए। मैंने इंडिया शुरू किया है, आज 70वां दिन है, मतलब लगभग 2.25 महीना हो गया। हाँ जी। हाँ, तो मुझे तकलीफ था बॉडी पेन का, एसिडिटी और बॉडी पेन बहुत था मुझे और मेरे मिसेस को भी। अच्छा। अभी सब एकदम बढ़िया हो गया, गोली एक भी नहीं है, बंद हो गया सब गोली एसिडिटी का। अच्छा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम वो क्लियर हो गया, मेरा डिप्रेशन बाहर आ गया है। वेरी गुड, बहुत बेचैनी सुंदर। इतना। वेरी गुड, डिप्रेशन आ गया है, बॉडी एक जो है ठीक हो गया है, दर्द। हाँ, दर्द पूरा, बॉडी पेन पूरा चला गया था। बहुत बढ़िया। हाँ, खाली भी बेचैनी, डर, मतलब डिप्रेशन जैसी अवस्था है। अच्छा, नहीं डिप्रेशन की अवस्था चली गई है या है अभी? है, अभी भी है। तो पहले से ही थी या कि अभी आ गई है? पहला था मुझे, पहला मतलब 5 साल पहले, बीच बीच में आता जाता था। 2 साल पहले मैंने साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी शुरू किया था, 6 महीना। तो वो फिर वो तो स्टेरॉइड देते हैं वो लोग। वो बंद कर दिया मैंने। हाँ, वो लोग तो स्टेरॉइड देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो मेरा प्रॉब्लम ये था पहले, मैं एकदम सही बताता हूँ ताकि मुझे आप ये कर सके। मैं अल्कोहलिक था, 8 साल पहले। 8 साल के 2012 से मैंने पूरी तरह शराब अल्कोहल बंद किया है। अच्छा, तो आप उम्र कितनी है अभी आपकी? मेरा अभी 40 उम्र है, 40 रनिंग है। कितने साल तक रहे आप एल्कोहलिक? अल्कोहलिक में लगभग 10 साल अल्कोहलिज्म में रहा। ओनली एल्कोहलिक या और भी कुछ? और बाकी कुछ नहीं, तो तंबाकू और अल्कोहलिज्म। तंबाकू अभी भी चालू है। हाँ हाँ। लेकिन दारू शराब बंद हो गया पूरी तरह। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई, थाना से। अच्छा, काहे का बिजनेस है आपका? मेरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर्स। अच्छा, सेफ्टी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब आप आगे बताएं। हाँ, तो अभी पूरा हम फैमिली ये डाइट फॉलो कर रहे हैं। मेरा 7वीं में लड़की है, वो लड़का 10वीं पास आउट हो गया, मेरा मिसेस और मैं। हाँ जी। मेरे मिसेस को और मुझे सेम प्रॉब्लम था, बॉडी पेन, एसिडिटी का, वो क्लियर हो गया। लेकिन अभी बेचैनी बहुत है, बात बात में गुस्सा आता है और डर लगता है कि कैसे होगा क्या। ये अभी शुरू हो गया, इंडिया चालू करने के बाद शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, पहले दब गया था मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब पहले था, लेकिन हाँ, अभी इंडिया चालू किया तो फिर से चालू हो गया। मैं योगा और मेडिटेशन भी करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का, सुदर्शन क्रिया योगा मेडिटेशन, लगभग 1.5 घंटा। लेकिन वो भी ये 2 महीने में मतलब माइंड ही डिस्टर्ब हो गया, तो उस पर भी मन नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, ऐसा। ये तो कोशिश चल रही है उसकी। हाँ हाँ। अंदर की जो कोशिकाएं है ना, ओके। मालूम है ना, जैसे शराब आपने छोड़ी है, भले 2012 से छोड़ी हो। हाँ। तो वो अंदर की जो स्थिति है वो डिमांड करती है बार बार कि फिर से वही स्थिति आ जाए तो अच्छा रहे। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो वो कोशिश करती है, इसके लिए वो अंदर की चीजें चलती हैं सब, कि भाई किसी तरीके से न्यू डाइट सिस्टम में हट जाए, ये हट जाए। हाँ हाँ हाँ। न्यू डाइट सिस्टम में है क्या? आपने भोजन में सुधार किया, सब्जी और फ्रूट्स वगैरह बढ़ा दिया सब। मतलब मैं सुबह से 1 बजे तक कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीता हूँ। हाँ हाँ। और 1 बजे को मैं जूस लेता हूँ, सब्जी हरी पत्ती जो भी है, 2.5 गिलास। हाँ जी। हाँ, उसके बाद लंच में सलाद खाता हूँ, जो भी है अलग अलग सलाद बना के। हाँ जी। और 7 बजे भी सलाद ही खाता हूँ, उसमें कच्चा पोहा या अलग अलग कुछ जो भी है कच्चा खाता हूँ। लेकिन 10-12 दिन में एक आध बार पुलाव करता हूँ, राइस उसमें सब्जी डाल के पुलाव करके खाता हूँ, 10 दिन में एक ही बार, ज्यादा। हाँ। बस, लेकिन बाकी कंटिन्यू ये एनडीएस का ही प्रोग्राम है। नहीं तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब प्रॉब्लम आपकी हट गई है, और ये जो डिप्रेशन वाली बात है, जो भी कुछ आपको डर या फियर लगता है, हाँ, तो ये तो पहले भी था आपको, और अब ये दोबारा से अगर आ गया है तो इसके चक्कर में वो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो न्यू डाइट सिस्टम को बंद कर दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए।
नहीं नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे कंटिन्यू करना है। हाँ, तो आप इससे बिल्कुल सही होंगे क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, रिजल्ट तो मिल गया, मेरा दवाई बंद हो गया, मेरा मिसेस का पूरा बॉडी पेन बंद हो गया। हाँ हाँ, तो 4 दिन में 5 दिन में एक बार पेन किलर की गोली लेना ही लेना है मुझे, ऐसा था। देखो क्या होता है, जो लोग चेन स्मोकर होते हैं ना, हाँ, उनके पसीने के अंदर, उनके पेशाब में, हाँ, स्मोकिंग की उसकी बदबू आती है। या जो टोबैको टेकर रहते हैं, आप लेते हो, टोबैको लेते हो, जर्दा लेते हो, गुटखा लेते हो, या जो हेवी ड्रिंकार्ड होते हैं, शराब पीते हैं, उनके पेशाब में, उनके पसीने में बदबू आती है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे शरीर के अंदर 10 साल तक आपने ड्रिंक किया, और 2012 से भले ही आपने छोड़ दिया हो, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम तो आपने अभी अभी किया, कोई 10 साल से थोड़ी किया, 2012 से थोड़ी कर रहे हैं आप। नहीं करा, 2 महीने से कर रहा। हाँ, अभी 2 महीने से किया, इसलिए वो अभी अंदर के जर्म्स पूरे हटते नहीं है ना इतने जल्दी। हाँ हाँ, देखा नहीं आपने, कोरोना जब आया था ना, हाँ, तो कितनी उम्मीद लगी थी कि ये गर्मी जैसी आएगी तो ये हट जाएगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, लेकिन अब वो अपना रास्ता निकालता जा रहा है, सब इधर उधर आएगा, चल रहा है पूरा काम। तो वो पूरी तरीके से निकले नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आप तो पता नहीं कैसे करके, धन्यवाद दो ईश्वर को कि आपने सब छोड़ करके और सही मुकाम पे आप आ रहे हो। और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं, न्यू डाइट सिस्टम भी करना है। नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को डिप्रेशन मुझे पता है, ये 4 महीने के बाद डिप्रेशन भी जाएगा मेरा एनडीएस फॉलो करने के बाद, लेकिन मुझे अभी ये नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ठीक हो तो। सुनिए, मुझे पता है कि ये भी जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं दूसरा ये बोल रहा था कि जिस समय ड्रिंक करता है ना इंसान, आप तो नहीं कर रहे हो सकता उस समय आपकी स्थिति भी होगी, तो 100 में से 99 ऐसे लोग रहते हैं पीने वाले, जो अच्छे लोग जो रहते हैं ना, साधु संत रहते हैं, ज्ञान वाले रहते हैं, अच्छी लाइन वाले लोग रहते हैं, और जो काउंसलर रहते हैं, जो बताते हैं कि ये काम नहीं करना, उन लोगों के सामने जाते नहीं है वो, उनसे बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता रहता है ना। हाँ, बरोबर है कि ये मेरे को मना करेगा पीने के लिए। किनको पता रहता है? पीने वाले को नहीं, अंदर जो शराब मौजूद है उसको पता रहता है। हाँ, ओके। उसको तो यूज कर रही है वो शराबी को, तो वो अंदर विद्यमान है, एक एक कोष में, पूरे शरीर के अंदर विद्यमान हो जाती है वो। इसीलिए तो बोलते हैं ना, सिंपल सी बात, कि पहले जो है मनुष्य शराब को पीता है, इसको शराब उसको पीने लगती है। तो आप तो पता नहीं कैसे छिटक करके इस लाइन में आ गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुए ना। नहीं हुआ तो वो भी कोशिश कर रहा है ना अपनी, कि मुझे ये करने के बाद ही डिप्रेशन हुआ है, फलाना हुआ है, और तू बातचीत करके देख, नहीं तो छोड़ के देख। लेकिन वहां पर वो जो आपकी जिद है ना, जिद, वो साली हिमालय की तरह खड़ी हुई है सामने, कि छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, आप चाहे कुछ भी करो, करूंगा यही, और मुझे मालूम है कि एक दिन ये भी जाएगी। तो चिंता नहीं करना, यू आर ऑन राइट ट्रैक, बिल्कुल सही पथ पे आप चल रहे हो, और करते रहो बढ़िया, अच्छे तरीके से सब छट जाएगा। ठीक है। अभी ये एक बात हो गई, मिसेस का भी सेम ऐसा ही है, मिसेस तो कुछ नहीं, वैसे मिसेस को उसको कुछ नहीं है, लेकिन मिसेस का डिप्रेशन अभी बाहर निकल रहा है उसका। वो जो मतलब मेरे शादी के 17 साल हो गए, दब गई थी पूरी तरह। मतलब जो भी है मेरा प्रॉब्लम, मेरा मतलब अल्कोहलिज्म में जो मैं प्रॉब्लम खड़ा करता था, मेरा गुस्सा, ये वो अभी उसका बाहर निकल रहा है। मतलब जो एकदम शांत थी, वो बोल रही है कि तुमने ये किया, ऐसा हुआ, ये हुआ। हाँ, वो तुलना कर रही है दूसरे से, अभी वो दूसरा कि इतना तुम्हारा दोस्त इतना आगे गया, आप हम इधर ही है। अभी तो ऐसा वैसा, वो भी डिप्रेशन में, उसका भी हो जाएगा, अभी मैं उसको समझा देता हूँ। नहीं, वो सब सही हो जाएगा। अभी आपकी श्रीमती जी साथ में नहीं है आपके? है ना, मेरे साथ में है। लाउड स्पीकर पे है अभी? हाँ, है ना, मतलब 1 मिनट उनको बुलाता हूँ। हाँ, दोनों लोग सुनो ना। पूनम, हाँ, जरा मैं लाउड स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ सर, आ गए बोला। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि
आज पूरी जिंदगी आपने शादी होने के बाद साथ साथ निकाली है। यस सर। और कितना खतरनाक दौर निकाला है कि जब शराब पी करके आप उत्पात मचाते थे घर में, हाँ, उसको इस बहन ने अच्छी तरीके से यहाँ तक लेकर के आ गई निकाल के, बहुत बढ़िया से लेकर के आई है। और इसके बाद सुन लीजिए मेरी बात, और इसके बाद इन बहन को ये सोचना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को, ऊपर वाले को, परमात्मा को, कि तेरे लाख लाख शुक्राने हैं कि ये जो शराब पीते थे इनकी शराब बंद हो गई 8 साल से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं? हाँ। तो उसको धन्यवाद देना चाहिए अपने को, और अपने को दूसरों से तुलना नहीं करना है, अपने को शुक्राने अदा करना। हमें मतलब नहीं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, करने वाले न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार में, घर में अब अच्छे दिन आए हैं। अब धीरे धीरे मैं अच्छे मार्ग पे चल रहा है। मेरा पति भी बोलता है कि मुझे गलत काम नहीं करना है, और मैं भी के नाम से उनके साथ दे रही हूँ, साथ रह करके मैं भी कर रही हूँ, उसी पथ पे चल रही हूँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई जगह आपके मेरे ऑडियो वीडियो में आएगा, तुमको मैं दोबारा देता हूँ मैं, कि वो एक किसी आश्रम के, कोई कुटिया थी, उस आश्रम के जो महंत थे, उनके 2 शिष्य जो है किसी सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए, इनवाइट किया। बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला था वो। तो वहां से आने के बाद में उसने, सेठ ने खूब खिलाया, ऐसा ड्राई फ्रूट वगैरह सब चीजें खिलाई जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, खूब अच्छी तरीके से भरपेट। जब वो दोनों वापस आए तो उनमें एक बहुत उदास था, बहुत टेंशन में था, तनाव में था। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, जैसे अभी तनाव में है, क्योंकि वो इतने अच्छे मार्ग पे आने के बाद भी वो अच्छी चीजें नहीं देख रही हैं कि मेरे पति कितना बर्बाद हो रहा था, मैं भी बर्बाद हो रही थी, मैंने पूरी जिंदगी साथ साथ लगाने के बाद आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि अब ये शराब नहीं पीता है और हर चीज में अच्छे लाइन पे आने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज ना होकर के वो वाली चीज दिख रही है कि भाई दूसरे लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुमने क्या किया, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दी। तो वो एक तो के नाम से बहुत दुखी होकर के आया, और एक बड़ा खुशी खुशी आया। तो महंत ने पूछा, गुरु ने पूछा उससे, जो बहुत दुखी था, क्या कारण है तेरा? बोले के लायक इतना पैसे वाला आदमी, अरबों खरबों रुपए ये कुत्तों को, जानवरों को न जाने कितना खिला देता है, फेंक देता है, लेकिन इसने खाना खिलाने के बाद में सिर्फ 2 रुपए इसने दिए दक्षिणा में। मैं सोच रहा था कम से कम 11 रुपए तो देगा, जो लाखों करोड़ों फेंक देता है इधर उधर। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें भोजन कैसे मिला? भोजन तो उसने जो कराया वो कराया, लेकिन आप सोचो कितना बड़ा पैसा, भोजन में भी कितना बनाया है, वो भी फेंक दिया होगा, सब करा होगा, लेकिन खाली 2 रुपए उसने दिए। इस बात का मुझे दुख है। दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों है? बोले मैं इसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, इतना कंजूस चीट आदमी है, ये कभी भी किसी को 10 पैसे से ज्यादा नहीं देता था, पंजी देता था ये। तो मैंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा चमन नहीं देगा ये, लेकिन जब इसने 2 रुपए दे दिए दक्षिणा में, तो मैंने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया साला। गजब करके इसने इतना खिलाया भी और 2 रुपए भी दे दिए। तो क्या हो रहा है कि जो तुम लोग दुखी हो ना, मनुष्य जिसको बोलते हैं, मतलब पत्नी ज्यादा है, तुम कम हो, तुम भी दुखी हो। तो ये जो दुख का कारण अपने मन मस्तिष्क के अंदर अपन जहाँ बैठे रह रहे हैं, बस वही है, अलग और कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो वैसे विचार लेकर के आओ, 24 घंटे बात करते रहो, अब देखो उसके यहाँ का क्या हो गया था, ये अपने यहाँ क्या हुआ है, तेरे को मैंने बोला था तूने नहीं सुना, और तुमने कौन सा वो कर दिया, तुमने कोई कम उत्पात मचाया है, और तू भी तो ऐसा बोलती थी, फलाना करती थी, अब क्या करूं मैं, अपने हाथ से मार लूं, पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं, अब इनको देखो उनको देखो, नरक बनाते चले जाओ। या फिर के नाम से खुशी खुशी से उसके शुक्राने दो कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतना अच्छा दिया है, तू मुझे जो है दूसरे लोगों के लिए तू सेव फल का रस दे रहा है, तू बादाम का दूध दे रहा है, तेरे लाख लाख शुक्राने हैं कि मैं तो मूंगफली के दाने हैं, उनको पीस करके चटनी बना के उसी का दूध निकाल लेता हूँ, या के नाम से मैं गाजर का रस मिलता है, या मुझे जो भी खाने के लिए मिला, और बैठ गए, आंसू आ गए। काहे के लिए आंसू आ गए भाई? ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं, हम दोनों पति पत्नी के। ईश्वर ने हमारे लिए एकदम अपने महाभोग के रूप में प्रसाद दिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहे हैं। हे ईश्वर तेरे हम कैसे शुक्राने अदा करें, हम तो समझ नहीं पाते। वरना इस संसार के अंदर कैसे कैसे लोग पड़े हैं, करोड़पति अरबपति लोग पड़े हैं, वो देख तो सकते हैं, लेकिन देखने का भी डॉक्टर मना करता है कि तू जो है ना, बर्फी देखना मत, काजू कतली देखना मत,
तू जो है पिज्जा बर्गर देखना मत, देखने के बाद तेरे अंदर जो सीक्रेशन होंगे उससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, किसी काम के नहीं है। ना रात को सो पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। तो हम तो इतने डिप्रेशन में होने के बाद भी महीने में एक आध बार तो सो ही लेते हैं, या हम रात में कम से कम घंटे 2 घंटे तो हम सो ही लेते हैं। हे ईश्वर, हम समझ नहीं पा रहे तेरे कैसे शुक्राने अदा करें, कैसे तेरे को धन्यवाद दें हम। तो जैसे आपने ये चालू किया अंदर सीक्रेशन बदलने लग गए, पूरा खेल उसका है। ओके, समझ में आई बात नहीं आई? हाँ, समझ में आ गई। तो रात, हाँ, तो ये हाँ बोलिए। अच्छा, ये हो गया। अभी क्या है कि मैंने 2014 से लेके, वो संस्था का मैं नाम नहीं लूंगा, वो मतलब मैं योगा और मेडिटेशन 2014 से लेके इंडिया चालू करने तक मैं सुबह 4 बजे उठता था। योगा मेडिटेशन ये पूरा मेरा मतलब अच्छा खासा मेडिटेशन हो रहा था, मुझे सक्सेस उसमें मिल रहा था। लेकिन मेरा उसमें भी मैं डिप्रेशन में था पिछले 6 साल में, 2014 से लेके अभी तक। कभी डिप्रेशन में जाता था, कभी डिप्रेशन से बाहर आता था। मतलब मैं बहुत भक्ति की वो गुरु की, बहुत भक्ति की। मेरा 100% नहीं तो 90% तो मैंने दिया है, योगा मेडिटेशन थोड़ा बहुत सेवा। लेकिन जितना मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला। और इंडिया चालू करने के बाद मेरे मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये क्यों छिपाया उन्होंने, इतना अच्छा इंडिया का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। मतलब कच्चा खाओ, एनिमल लो, पूरा मतलब जो भी है इतना बढ़िया है, ये क्यों उन्होंने छिपाया। इस पे मेरे को खुन्नस आ रहा है इनके ऊपर, नेगेटिविटी उनके बारे में इतना बढ़ रही है मुझे। मैं सब छोड़ दिया हूँ। मैं अभी मेडिटेशन करूंगा और इंडिया चालू करूंगा। ये नहीं, उनको मालूम था, उनको मालूम था ये सब। वहाँ उनको मालूम है ना, उनको सब, वो तो बहुत बड़े इंडिया में बाहर जगह भी उनके होते हैं प्रोग्राम। मतलब मैं बता देता हूँ नाम आपको, आर्ट ऑफ लिविंग करके है। श्री रविशंकर जी। श्री रविशंकर जी, उनको तो पता है ना। सुदर्शन क्रिया करते हो आप सब ना? करेक्ट, मैं सुदर्शन क्रिया भी करता हूँ। अभी बंद किया सुदर्शन क्रिया में 15 दिन में। मैंने सुनिए जरा, बीच में थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने ये सब चीजें करवा छोड़ी है। मैंने विपश्यना लोगों को कितनी करवा दी है। मेरे 36 और 40 हजार लोगों के बीच में प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं 30-35 साल तक योगा कराया है। मैं 1000 सूर्य नमस्कार लगाता था। मैं रेकी 3rd लेवल तक के लोगों को करवा दिया है। मैंने दुनिया भर के सब कुछ काम किए हैं। लेकिन श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब जिनका ये न्यू डाइट सिस्टम है ना, उन्होंने भी 30 साल योगा कराया। लेकिन मेरे को उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम योगा मत कराना। उन्होंने बोला कि अपने आप स्वतः अगर तुम छोड़ोगे। तो मैंने तो स्वतः, जब मेरे को लगा 2012 से मेरे संपर्क में आए, लेकिन मैंने छोड़ा इसके बाद ही है, करीब 16-17 के बाद छोड़ा है मैंने। आप समझ गए ना? अपने आप जब मुझे लगा मन में, 17 के बाद, बल्कि शायद 18-19 में छोड़ा होगा, तो मैंने उनको उन चीजों को छोड़ दिया। और दूसरा मेरा कहना यह है कि हम आपको ना हमारे बारे में बनने का बोलते, किसी के बारे में अपनों को नहीं बनना है। बाड़ा जिसका उसमें बनना हो। बाड़ा किसका है? बाड़ा मतलब बाड़ा जिसको बोलते हैं ना, बाउंड्री होती है ना, बाड़ा। बाउंड्री, बाड़ा सीमा। तो किसी की बाउंड्री में नहीं बनना है। अलग अलग नाम, जैसे आप कह रहे थे मैं नाम नहीं लेना चाहता। अरे एक नहीं, हजारों नाम ले लो आप। अब आप वहां से हट करके आसमान से गिरो खजूर में, आप हमारे बाड़े में बन जाओ। बाड़े में तो अपने को बनने नहीं है। करेक्ट। लेकिन बनना है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी बनना है। किसके बाड़े में बनना है मालूम है? इसका बाड़ा है। बाड़ा जब हमारा है ही नहीं तो हम तुम्हें बांध क्यों रहे? बाड़ा तो उसका है ना, ऊपर वाले का, प्रभु परमात्मा का। बरोबर है। तो उसके बारे में बनना है अपने को, बाकी कुछ नहीं। सही है सर, सही है। बाकी सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं और कुछ नहीं। वो ईश्वर जो है, आदि भगवान, आदि शिव जो है, बस उसका बाड़ा है। उसके अंदर ही अपने को वो होना है। और बाकी किसी, और बाकी जितने लोग मिल रहे हैं ना, ये सब पायदान है, सीढ़ी है ये। इनमें सम्मान, इनमें अटक के रह जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। अब वहां से अटक करके मेरे में अटक जाओ, अटकना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं अटकना। उसका सम्मान करना है और बस आगे बढ़ते चले जाना, तब मंजिल पे पहुंचोगे आप। यही तो मुझे चाहिए था। क्योंकि क्या है, मैं समझ रहा था कि मैं मतलब मेरा नुकसान नहीं हुआ है। मेरा कुछ चीजें, डिप्रेशन थोड़ा बहुत रुका, दब गया, मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो मिलना चाहिए था नहीं मिला मुझे। ये इतना करने के बावजूद 1.5-2 घंटा योगा, सुदर्शन क्रिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 5 साल में मैं एक दिन भी मैं सुदर्शन क्रिया मिस नहीं किया, योगा मिस नहीं किया, मेडिटेशन मिस नहीं किया।
फिर भी जो मिलना अभी मिल गया मुझे। अभी देखना, आप धीरे धीरे करके आप ऐसा करिए। अभी हाँ। मेडिटेशन क्या है, सेवा क्या है, ये सब हमारे आप देखोगे ना वीडियोज, हाँ। तो आपको पता चलेगा कि इसमें धीरे धीरे करके आप इतने मस्त हो जाएंगे कि आपको ईश्वर से भी आसक्ति नहीं रहेगी। आप समझे नहीं समझे? हाँ, यही होना चाहिए। हाँ, तो आप उसमें ऐसा करना कि आप हमसे पहली बार बातचीत कर रहे हैं क्या? हाँ, पहली फर्स्ट टाइम ही। और व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़े हुए नहीं होंगे आप? नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ। तो जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं, आपका ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है क्या? है, व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं इसमें अपने लिंक्स भेजूंगा आपको। हाँ। इसके बाद आप क्या करना है कि हमारे जो वीडियोज पूरे देख चुके हो आप, हाँ, फुल पूरे, अगर आधे देखे हैं तो पूरे देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई वीडियो आपने पूरा देख चुके हो, हाँ, तो उसको छोड़ देना। हाँ, ठीक। और बाकी के सब देखते चले जाना। लेकिन हो सकता है कि जो हमारी प्ले लिस्ट के हम लिंक देंगे ना, हाँ, उसमें कुछ कुछ वीडियोज हो सकता है 2 या 3 प्ले लिस्ट में 4 में भी आ जाए। ओके। जैसे निर्जला वाला है, हाँ, तो वो डिटॉक्स वाले में भी आएगा। हाँ, जूस फास्टिंग हम अपने बोलेंगे उसमें भी आ जाएगा वो, या एनिमा वाला है वो डिटॉक्स में भी आएगा, इसमें भी आएगा। ऐसे अलग अलग आ सकते हैं वो। तो आप समझ जाना कि ये वाला अपन देख चुके थे, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ओके। क्योंकि अगर अपन वो एक ही जगह अगर देंगे ना, हाँ, तो समझ में नहीं आएगी। कोई चाहता है कि हम रसाहार कैसे करें, तो वो रसाहार में अपन ने अगर मान लो एनिमा का नहीं दिया तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ऐसा करना है कि जो देख चुके हैं उनको छोड़ देना, बाकी के पूरे देखते चले जाना। ठीक है? ओके सर। और सब डिप्रेशन से मतलब नहीं है, आपका जो भी जिसका दिया है, हमने किडनी का दिया, हार्ट का दिया, मिल्क के दिए 3-4 वीडियो, या सेवा के दिए हैं, जो भी दिए हैं एक सिरे से देखते जाओ उनको, है ना? ठीक, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखते जाओ। दोनों लोग एकदम काया पलट से चली जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है? और दूसरा ये है कि जो बाकी के लोग मिलते हैं ना दुनिया में, संसार में, हाँ, इनसे फालतू डिस्कस करना ही नहीं है अपने को। हाँ, क्योंकि इनसे डिस्कस करेंगे ना तो ये अपना किरदार निभाएंगे। ये उनको किरदार देके भेजा ऊपर वाले ने। सही है। हाँ, वो उनको किरदार, ये हमारे जो एक, मैं क्या बताऊं आपको, यानी कि ऐसा बताया गया है कि जो 4 रिश्ते हैं ना, एक बहुत पक्का दोस्त, एक अपना सगा साला, एक अपना जीजा बहनोई, और एक अपना सगा भाई, ये चारों बोले कि ले तुम्हारा भला करने के लिए आए नहीं सोचने के लिए, इनको किरदार ही दिया गया बुरा करने का। हाँ, हाँ, हाँ। ऊपर ऊपर से वो खुश होंगे, लेकिन अंदर अंदर से सोचेंगे कि मेरा बेटा भले चाहे साला 10 साल से फेल हो रहा है, लेकिन ये बोस राजा बन के बैठे, और वो सामने वाला इतना तेज है नरेंद्र मोदी, ये चाकर बन के बैठे अपने अंदर में। हाँ, हाँ। और ऊपर ऊपर से बोलते रहेंगे हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे हो। बरोबर। तो इसलिए लोगों से अपनों को चर्चा नहीं करना इस बारे में। हाँ, कुछ भी जो भी कहते हैं चुपचाप एकदम साक्षी और दृष्टा भाव जिसे बोलते हैं उससे देखते चलते चले जाओ। हाँ, तो हाँ, कोई अगर पूछता है हाँ, कि भाई तेरी बीमारी कहाँ से हुई, जबरदस्ती मत बताओ लोगों को, नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे लोग। वक्त तो वैसे जेलियसी रखने लगते हैं कि साला इसका अच्छा क्यों हो रहा है, ये और मर जाए खत्म हो जाए तो अच्छा है। इसी में पूरा संसार लगा पड़ा है। हाँ, अगर कोई कभी कुछ पूछता है तो उसको वो लिंक हम जो आपको पहुंचाएंगे ना, हाँ, वो लिंक उनको दे दो कि ना भाई तुझे देखना हो समय तो देख लेना। हमने जिनसे बात की थी वो उनके पास, गुरुजी के पास तो इतना समय था कि उन्होंने बहुत समय हमें दे दिया, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम तो तुम्हें लिंक पहुंचाना है, तुम्हें देखना हो तो देखना, नहीं देखना मत देखना, तुम्हें जो करना है करना। हाँ, हाँ। बस शांति के साथ तुम वो उनको देखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, और चकाचक काम हो जाएगा, आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो स्थिति हो जाएगी। मुझे वही चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा मेरे मन में मुझे अच्छा इंसान बनना है। अभी मेरा आधा उम्र तो चला गया। हाँ, 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 वो होना चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल बढ़िया अच्छा इंसान बनना है, और वो स्टूडेंट बने रहना है, विद्यार्थी बने रहना है। हाँ, बरोबर। जैसे अच्छा इंसान बन गए ना, फिर पूर्णविराम लग गया, खत्म हो गया। तो मेरी यात्रा जारी रहना चाहिए जब तक मैं परम प्रभु परमात्मा के कक्ष में स्थापित ना हो जाऊं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरी यात्रा कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए बातचीत भी अगर किसी से फालतू इधर उधर के करते हैं तो इसमें अपनी वो यात्रा रुकती है, बाधित होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं भेजता हूँ आपको लिंक, है ना जी?
ओके ओके। अच्छा जी, और कुछ पूछना हो आपको या बहन को कुछ पूछना हो? मेरा यही था, बेचैनी खत्म हो जाएगा वो तो अभी भी इस बात में मुझे पता चल गया। अभी ये तो 70 दिन हो गए, मुझे लाइफ टाइम वन डे एट ए टाइम एक एक दिन के हिसाब से मैं करना है और करूँगा जरूर। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ अब मैं इसका एंड जरा उल्टे तरीके से कर दूं, सब कुछ किया कराया चौपट कर देता हूँ। बोलो ना सर। बड़ा आनंद आएगा आपको, देखो जरा। हाँ भाई, आपको जो खुशी हो रही है कि मेरी बेचैनी हट जाएगी, वो गलत बात है, वो धोखा है। ओके। बेचैनी मेरी हटे ना हटे और बढ़ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे को सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट। हाँ। अब वो बेस्ट रिजल्ट अगर मेरे ये है कि मुझे 25% बेचैनी है, पूरी हाँ, पूरी हाँ, पूरी ठीक नहीं हुई है, 25% है। हाँ। लेकिन अगर मैं इस पथ को छोड़ देता हूँ तो 35 या 40% हो जाती है, 50% हो जाती। हाँ। तो ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है मेरे लिए, 25% भी अगर है तो। है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर मेरे को जो भी है बेचैनी पूरी नहीं हट रही है, लेकिन अगर आप इस मार्ग पे नहीं चलेंगे तो 100% हो जाएगा ना वो? तो ज्यादा बढ़ जाएगी, 50 से 100% हो जाएगी। तो हो ही जाएगा वो। तो मेरी स्थिति में जो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं वो मिले बस। ओके। वो मुझे चाहिए, समझे नहीं समझे? हाँ 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 हाँ। और पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यदि अगर आपको दुख होता है, उदासी आती है, तनाव होता है, हाँ, इसका मतलब हमारे प्रयास करने में कहीं कसर है। हाँ, और प्रयास अगर हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ, तो बेचैनी पूरी हट जाए तो खुशी नहीं, और 100% आ जाए तो कोई गम नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। फिर क्या दिक्कत है? समझ गए नहीं समझे? हाँ सर, आई बात ध्यान में। बस, तो इसके लिए मार्ग यही है कि आप उनको देखना चालू करो, ईश्वर को धन्यवाद देते जाओ, और एक एक शब्द उसमें देखते जाओ, पूरा पढ़ो। पहले मैंने जो भाषा लिखी है, थोड़ी भाषा मेरी कड़क रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है, उसको पढ़ लेना, और इसके बाद फिर उनको देखना चालू कर देना, आनंद आ जाएगा। फिर तो आपके प्रश्न हमसे होंगे भी तो बहुत अलग तरीके के होंगे, उत्तर भी अलग तरीके के मिलेंगे, एक अलग ही आनंद आएगा। आनंद से परमानंद की ओर यात्रा चालू हो जाएगी। हाँ। और बिना किसी आसक्ति के होगी। आसक्ति भी नहीं होना चाहिए, और जो विरक्ति हो रही है ना, अभी बुरी तरीके से गुस्सा क्रोध आ रही है जिसके ऊपर भी, हाँ, चाहे वो गुरु पे आ रहा है, पत्नी पे आ रहा है, चाहे अगल बगल में किसी पे भी आ रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, सब हटते चले जाएंगे। अच्छा देखो, ज्यादा इंटरेक्शन लोगों से क्यों नहीं करना है? हाँ, हाँ, ये एक प्रकृति है जीव की। हाँ, हाँ। अगर एक कुत्ता भी है ना, तो वो भी मालूम क्या सोचता है? मेरे इशारे पे चले। जब मैं गुर्रा रहा हूँ यहाँ से, तो तुम कैसे आ रहे हो यहाँ से, भाई खड़े हो जाओ। हाँ, हाँ। जब मैंने बोला तो पीछे की तरफ कदम उठाओ। वो भी चाहता है ससुरा के उसके इशारे पे चलो। सब ये चाहते हैं, समझे? तो इसलिए क्या नाम से, जहां तक बन सके जरूरत पूर्ता इंटरेक्शन करो और चुपचाप देखते चले जाओ दुनिया को। उसी का नाम है साक्षी और दृष्टा भाव। साक्षी भाव, बरोबर। वो साक्षी भाव है एक्चुअली। तो वो आप चलो, इसमें आनंद आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ईश्वर को धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, तेरे लाख लाख धन्यवाद हैं, ये सब प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें जो है, मेरे से आप जो बातचीत कर रहे हो उनका संपर्क में सानिध्य मिल गया। हाँ। और मैं भी ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जन्म जन्मांतर से पता नहीं किस किस के मैं लूट के भगा था, लेकर के, उसमें आप भी थे, आपका भी ले ला के भगा था मैं। तो वो ऊपर वाला वो थप्पड़ मार मार के भेज रहा है हर जन्म में कि तू कहता है मुझे जन्म जन्मांतर से मुक्त कर दे, लेकिन जिसका हिसाब किताब चूकता नहीं कर देगा, जब तक तू तेरे को भेजता रहूंगा मैं। तो मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ कि हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्राने हैं, तूने उधर से उनका फोन लगवा दिया, तो जो जो निकलता है मैं उनका लौटाता चला जाऊं। बस ऐसे शुक्राने के भाव रखो, आनंद आता चला जाएगा। बरोबर है कि नहीं? यस यस यस, अभी बात समझ में आ गया पूरी तरह। हाँ, अरे आप और देखोगे तो और बहुत कुछ समझ में आएगा, आनंद आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यस यस। इसीलिए मैंने वो बहन को पास बुला लिया कि वो भी देख ले, तो एक ही बार में फाइल निपटती चली जाए। ठीक है ना? अच्छा, वो भी खुश हो गई। हाँ, वो तो अब देखो ना, सीक्रेशन का प्रभाव है। अब बाकी सब सही हो गया, ऐसा लग रहा है कि अपन बिल्कुल ठीक हो गए। अपने आप अपन नरक बना के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना। हाँ। अरे मैं आपको बताऊं, वो बिच्छू जो है ना, हाँ, हाँ, वो बार बार डंक मारता था वो। बराबर। तो उस पानी के अंदर बार बार तेज नदी का बहाव हो रहा है, और वो किसी ने बोला साधु को कि क्या पागलों जैसे आप बैठे हुए हो, वो आपको खून निकल रहा है जगह जगह बार बार। बोले ये तो मेरा गुरु है, इसको कैसे छोड़ दूं? कहले क्यों? कहले जब ये मेरा गुरु है, मुझे बता रहा है कि
जब ये अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? इसका कर्म डंक मारना है, मेरा कर्म इसको बचाना है। तो मैं क्यों अपना कर्म छोड़ूं? तो उस पर बढ़िया आप चलते चले जाओ, मैं आपको बताऊं। और एक बात और बताऊं कि सही मार्ग का जो सानिध्य है वो क्या होता है। एक हमारे स्वामी जी थे, 100 साल और 6 महीने के प्रयाण कर गए, संत हृदयराम जी उनका नाम है। और बहुत यूनिक संत रहे वो। उनके नाम पे भोपाल के पास में उपनगर है एक, उनके नाम पर ही है, रेलवे स्टेशन उनके नाम पे है। तो वो अपने यंग एज में जब पाकिस्तान से आए थे तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर एक बहुत बड़े आश्रम में कहीं वो अपने यंग एज में, तो काफी शिष्य वगैरह थे। तो वो जो वहाँ के महंत थे बड़े, उनके जो मेन चेला थे वो उनके दोस्त थे। तो बहुत बड़ा एक बम्बा नाला टाइप का जो पानी का आता ना, वो जंगल के अंदर आया। तो उन्होंने मतलब बड़े महंत ने आकर के सीधे जो मेन शिष्य थे उनको बोला कि इसका जो डायरेक्शन है पूरब दिशा में है, मान लो, समझ रहे हैं ना। तो इसको पूरब से उत्तर दिशा में कर दो। ओके। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा। तो वो लग गया रात दिन 24 घंटे करके, और उसने उसका डायरेक्शन जो है उत्तर में कर दिया। दूसरे दिन उनके गुरु आए तो उन्होंने आकर के बोला कि ये, और बहुत अच्छा करा उसने। तो बोले कि क्या तुम पागलों जैसे, तू इतना बड़ा शिष्य बनता, तेरे अंदर बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे इसको करते समय थोड़ा दिमाग लगाता, पूरब से जो तूने उत्तर में किया है, यदि इसको दक्षिण दिशा में करता तो कितना अच्छा काम हो जाता। और बहुत नाराज होकर चले गए। तो वो दक्षिण दिशा में करने के लिए लग गए। इसके बाद फिर अगले दिन आए, तब टाइम ज्यादा लगा, 2 दिन लग गया। अब बोले कि तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकला, मैं तेरे को इतना समझता था। ये पहले पूरब दिशा में था, उत्तर में हुआ, इसके बाद दक्षिण में जरा दिमाग लगाता, पश्चिम में होता तो अच्छा रहता। उसने मोड़ मार के पश्चिम में किया, थका हारा था, 3-4 दिन लग गए। इसके बाद अगले दिन आए, बोले कि तू तो बिल्कुल बेवकूफ है, करता तो जिस समस्या की वजह से अपने पूरब दिशा से हटा रहे थे उससे ज्यादा समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो उसको वापस पूरब दिशा में कर। तो वो ऐसा कह के और चले गए। और इसके बाद फिर वो जो संत हृदयराम जी साहिब थे ना हमारे, जो हम बता रहे हैं स्वामी जी, वो उनके मित्र थे। उन्होंने देखा तो बोले कि उनसे रहा नहीं गया, गुस्से के तेज थे वो। अरे छोड़ के ये क्या पागलपंती पे लगा हुआ तो इस आश्रम में, ये कोई तेरा महंत है, गुरु है क्या? कितने अच्छे बम्बे तूने बनाए हैं कि देख करके इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया, अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन ये कह कि नाराज हो रहे हैं। तो मतलब वो क्या जवाब देते हैं वो देता है, अरे मुझे क्या लेना देना है बम्बों से, नालों से, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, पूरब में है कि पश्चिम में है, मुझे तो मेरे गुरु का सानिध्य चाहिए, चाहे वो गाली दे करके हो और चाहे वो प्यार से हो, बराबर है। मुझे उसका निकट सामीप्य चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने उधर कर दिया और इसके बाद जब गुरु आया ना, तो गुरु ने नाला तो देखा ही नहीं, और सीधा अपने उसी शिष्य को पास ला करके और जब अपने गले से लपेटा ना छाती से, तो खुशी के मारे गुरु के भी आंसू गिर रहे थे और शिष्य के भी गिर रहे थे, और जो भी ताकत थी गुरु की वो पूरी की पूरी शिष्य के अंदर पहुंच गई। करेक्ट। तब स्वामी जी बोलते हैं कि मेरे समझ में आया कि हमें पूर्ण समर्पण भाव से उसके अंदर आस्था विश्वास रखना चाहिए और चलना चाहिए। समझ गए नहीं समझे? हाँ। तो वो किसके अंदर रखना है अपने को? वो पर्टिकुलर नाम से नहीं रखना है, वो गुरु जो है वही है। हाँ, वो परम गुरु ईश्वर वही है, बाकी के सब माध्यम है, वही अपने को सदमार्ग बताता जा रहा है। बरोबर है ना? तो बस इस तरीके से आप साधना करते चले जाओ बिना किसी आसक्ति के, आनंद आ जाएगा। ठीक है ना? डेफिनेटली। तो मैं आपको अच्छा लगा मुझे। मेरा पूरा में जो ये 70 दिन हो गया आज कर रहा था ना, मैं कंफ्यूज था क्योंकि अलग अलग चीजें ऊपर आ रही थी ना। हाँ। अभी भी आएगी शायद आगे, मुझे मतलब ये प्रयास करते रहना है, साधना करते रहना है, रिजल्ट जो आए वो आए। हाँ, करते रहना है। और ये चीजें आपकी बिल्कुल, आप कसम खा लो, बिल्कुल सोच लो, बिल्कुल है काय का डिप्रेशन ऐसी कम तैसी साले लगता कहाँ तो लाइन में कौन डिप्रेशन होता है? हाँ, कुछ नहीं। बरोबर। हाँ, तो मैं आपको भेजता हूँ, है ना? आप उनको देखिए, ठीक है ना? है हाँ। अच्छा जी, प्रणाम। ओके, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।